हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 31,661 पदों पर जो मारी चल रही है लिस्ट बनाने के लिए, अभी तक लिस्ट नहीं आई है। आज एनसीबीसी में दफ्तर में बाकायदा ऑफिशियली फटकार लगाई गई है सचिवालय के अधिकारियों को कि ये आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आरक्षण के जो नियम हैं उनका पालन ना करने के बाद भी और आप भर्ती कर देंगे और आपको कोई नहीं रोकेगा। मतलब संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसका सीधा सीधा ये हनन है और इस पर रोक लगाई जाती है कि आप कोई भी लिस्ट जारी नहीं करेंगे जब तक कि आप अपने आंकड़े नहीं देते। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो सीनियर मंत्रालय अधिकारी कह लीजिए आप, वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमें जो है ऊपर से दबाव है या हमें ऊपर से लिस्ट लगाने के आदेश है तो हम वो लिस्ट लगाएंगे। अब इस बात को देखकर ये लगता है कि जो एनसीबीसी दफ्तर है उसको उत्तर प्रदेश सरकार कितने हद तक उसको जायज़ मानती है और कितना उसको सुप्रीम पावर देते हुए उसकी बात को मान रखेगी या उसकी बात का मान रखेगी। बातों से तो उत्तर प्रदेश के क्रियाकलापों से तो ऐसा लगता नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश सचिवालय है वो बिल्कुल भी या किसी भी तरीके से वो एनसीबीसी के उसमें आने वाला है दबाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का यही रहता है कि जब तक मामला हाथ में चल रहा है तब तक उस मामले को खींचना और जब हाथ से निकल जाए तब चीज़ों को संभालना, ये है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में सारी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो उसके ऊपर रिलीज़ जो लिस्ट है वो जारी ना करे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो है ऐसा करेगी नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ तक है लिस्ट भी जारी करेगी और लिस्ट जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार फिर एनसीबीसी में जाकर जो है उसका बच्चों को एक तरीके से लॉलीपॉप दिया जाएगा, उनको जॉइन लेटर, उस पर लिखा होगा कि आपकी भर्ती अभी जैसे लिखा रहता है ना सड़कों पर कि आगे कार्य प्रगति पर आगे ना जाएं, ऐसे ही जॉइन लेटर पकड़ा देंगे और उस पर लिखा रहेगा कि आपकी जो भर्ती है वो अभी कोर्ट के निर्णय के अधीन है। और अभ्यर्थी उसको देखकर थोड़ा सा चैन महसूस करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा, या तो 7 तारीख में आ जाएगा या 12 तारीख का केस पड़ा हुआ है 31,661 पदों पर, तो उसको देखते हुए सरकार फिर उसको नोटिस को दोबारा खारिज करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार जो नोटिस जारी करा है भर्ती का, और जो नई चयन प्रक्रिया है जो कोर्ट से आदेश होंगे उन आदेशों के तहत फिर सरकार भर्ती प्रक्रिया को दोबारा करेगी। तो ये खेल होगा इसमें, और या तो सरकार इसको 31,661 पदों पर भर्ती को लिस्ट ही ना लगाए, और सरकार अगर लिस्ट लगा रही है तो ये खेल होगा। क्योंकि यदि 3 दिन बाद ही कोर्ट का निर्णय आ जाता है 60-65 पर जीत और बीएड को लेकर, यदि 3 दिन बाद ही अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे? मतलब संभावना कुछ भी बनी हुई हो सकता है। हालांकि 40-45 जीतने की दूर दूर तक उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे मुद्दे अटैच है जो उस दिन सुनवाई हुई थी, जिसमें एमआरसी का मुद्दा भी है। तो उसको बहुत सारी चीज़ें हैं। 12 तारीख को तो आपको पता ही है एआई दाखिल की गई थी छात्रों की तरफ से, उस पर भी सुनवाई होनी है। उधर 7 तारीख को जजों का पैनल बैठ रहा है, 7 तारीख को आदेश आने के पूरे चांस हैं। अब यदि सरकार 7 तारीख से पहले किसी तरह की लिस्ट जारी करती है तो ये अपने ही गले में सांप टांगने वाली बात होगी। क्योंकि 7 तारीख के बाद यदि कोई भी आदेश यदि आता है तो क्या सरकार 31,661 पदों के हिसाब से फिर दूसरी लिस्ट लगाएगी? तो वो चीज़ें गलत हैं। और इस आधार पर जो भर्ती प्रक्रिया में जो अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं 6 चक्कर काटने होंगे काउंसलिंग के लिए, फिर दोबारा काउंसलिंग के लिए जाएंगे, विज्ञप्ति मतलब एक भर्ती में एक का रायता फैलाने वाली बात होगी एक। क्योंकि एनसीबीसी आयोग ने साफ साफ कहा है या तो आप कोर्ट का निर्णय आने का इंतज़ार करें, और अगर कोर्ट के निर्णय का इंतजार आप नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कि आपने उन्हीं पदों पर आप भर्ती कर रहे हैं जो कि कोर्ट में नहीं है, जो कोर्ट के बाहर हैं, शिक्षा मित्रों को छोड़कर, तो क्या आप सारे शिक्षा मित्रों को छोड़ेंगे जो कि आपकी लिस्ट में आ रहे हैं उनको भी छोड़ेंगे आप? या इसके अलावा यहाँ पर एक बात ये भी बनती है कि जो आपने पदों पर भर्ती लगाई है, जो आंकड़े आपसे एनसीबीसी दफ्तर में हमने मांगे थे, आपने वो आंकड़े दिए क्यों नहीं? तो इस आधार पर भी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो सरकार इन चीज़ों पर घिरती हुई साफ साफ नज़र आ रही है। अब यदि सरकार कोई भी अगर कदम उठाती है जिसको लेकर लगातार बैठ के जा रही हैं सचिवालय में, तो या तो ये कह लो कि सरकार भी अभी लिस्ट जारी नहीं करना चाहती, अगर जारी करना चाहती तो सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, सरकार कब का जारी कर देती।
तो इन चीज़ों को लेकर साफ साफ एनसीबीसी ऑफिस में बहुत दिनों से ये वार्तालाप जारी थी, लेकिन सरकार ने सभी चीज़ों पर विराम लगाते हुए यह आदेश अपने पास सुरक्षित रख लिया है कि पदों पर लिस्ट लगाएं ना या ना लगाएं। अब यदि 7 तारीख को कोर्ट के आदेश आ जाते हैं तो ये बात क्लियर है कि भर्ती फिर कोर्ट के आदेश के अंतर्गत चलेगी, और ऐसा ही होना भी चाहिए, वरना छात्र परेशान होंगे और जिनका नंबर नहीं आएगा एक तरीके से मानसिक प्रताड़ना कही जाएगी। उन छात्रों को एक मानसिक परेशानी का सबब झेलने के लिए पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उधर पहली मांग तो सरकार से यह है कि सरकार पूरी लिस्ट एक साथ ही लगाए, और प्लस उसके बाद 22,000 सीटें जो जुड़ने वाली हैं, सरकार का काम रोजगार देना है, ना कि उनका विरोध करना। सरकार जो बची हुई सीटें हैं उन पर किसी भी तरह का सरकार जो है सरकार से छात्रों को विरोध ना करना पड़े, सीट जोड़ने के लिए सरकार उन सीटों को जोड़ दे। वैसे सरकार मानेगी नहीं बिना कोर्ट में लड़े हुए, लेकिन फिर भी वहाँ भी जीत, क्योंकि जस्टिस यूयू ललित सर का ही आदेश था 6 महीने में पदों को भरना, तो वो सीट जुड़कर रहेंगी, राजी राजी गैर राजी नहीं तो कोर्ट न्यायालय सबके लिए खुला हुआ है। और दूसरी बात यह है कि सरकार इस समय ये लिस्ट लगाने का कार्यकलाप ना करे, वरना तो सरकार का यहाँ पर फंसना जो है तय दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर। और कुछ अभ्यर्थी धैर्य बनाए रखें, और वो 22,000 सीटों को जोड़ने के लेकर पूरे दिन आप फ्री रहते हैं, आपको कोई काम नहीं है, स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहे, आप कम से कम एक ट्वीट करके सीटों को जोड़ने के लिए इतना तो बोल ही सकते हैं कि 22,000 जो सेकंड काउंसलिंग वाले छात्र हैं और उनके नंबर यदि कम हैं तो कम से कम वो इतना कार्य कर सकते हैं कि 22,000 सीटों के ऊपर अपने मुद्दे को आप ट्रेंड में लेकर आएँ, जिससे जैसे कि आपको पता है बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। हालांकि कुछ घटनाएं हमारे प्रदेश में इस तरह से होती हैं जिनको लेकर मैं आपको 2-4 चीज़ें उसमें दिखाई देता हूं। कुछ चीज़ों को लेकर अभी शिक्षक भर्ती में आवेदन फॉर्म में हुई मामूली त्रुटि को सुधारने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। इसमें क्या लिख रहा है कि फॉर्म में त्रुटि सुधारने का आदेश। अब देखो इसमें एक बात लिख रही है जिसकी वजह से आप हो सकता है टेंशन में भी आ जाएं। न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने सरिता की याचिका पर याचिका अधिवक्ता गोपाल खरे का कहना था कि आवेदन भरते समय इंटर का रोल नंबर और बीएड के प्राप्तांक भरने में गलती हो गई। अब बीएड के प्राप्तांक का सेंस आप समझ रहे हैं। अगर सरकार बीएड के अगर हाईकोर्ट इस तरह का निर्णय, तो ये एक पुराना केस है जिसको मीडिया में दिखाया जा रहा है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार ने बीएड के प्राप्तांक या किसी के नंबर चेंज करने का कोई आदेश नहीं दिया किसी भी कोर्ट के माध्यम से। तो ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये आपको गलत है, केवल रोल नंबर में जो है चेंज करने का आदेश है। तो ऐसी कोई भी सूचना यदि आपको देखने को मिले सिरे से खारिज कर दें। क्योंकि प्राप्तांक यदि बदलते हैं, उन्होंने कही है ऐसी कोई भी मामूली त्रुटि जिससे चयन सूची में बदलाव ना होता हो वो मान्य है। इसमें आपके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एड्रेस, माता का नाम, पिता का नाम वो आप बदल सकते हैं, ना कि आप अपने प्राप्तांक नहीं बदलेंगे। क्यों? प्राप्तांकों के आधार पर लिस्ट बन चुकी है, उसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ जो मीडिया में आ रही है प्राप्तांकों को लेकर, इन प्राप्तांक जो शब्द लिखा हुआ है ये आप मान्य नहीं है, ये बिल्कुल बनाई हुई बातें हैं। इसके अलावा जो 4% आरक्षण है उसको लेकर केस अभी चल रहा है और सरकार को उसके ऊपर भी जवाब देना है। तो फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे आपसे यही बतानी थी कि सरकार जो इन चीज़ों को लेकर आ रही है बिल्कुल अपना पक्ष सरकार के सामने रखें, मल्टीमीडिया सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी तरीके से अपनी बात को पहुंचाइए और सीटों को जुड़वाने का भरसक प्रयास करिएगा, ताकि लिस्ट नीचे से नीचे काउंसलिंग जब हो तो सरकार एनओसी सरकार आराम से देने वाली नहीं है। वहाँ पर 5 से 6 हज़ार छात्र जो है 5 से 6 हज़ार सीटों पर ज़्यादा लिस्ट नीचे नहीं जाने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा 0.3 या 0.4 नीचे लिस्ट जाएगी बस, मतलब आधा % से भी कम लिस्ट जाएगी 6,000 सीटों पर। अब आप लगा लीजिए हिसाब किताब कि यदि आपके 2 या 3% नंबर कम है तो आपको कितनी सीटें चाहिए। तो 22,000 सीटें जोड़नी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी लिस्ट जो है कम से कम भी 2 से 3% वही एक तरीका है जिससे आपकी लिस्ट सेकंड काउंसलिंग में नीचे चली जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 15 से 20,000 छात्र खाली होने वाले हैं सेकंड काउंसलिंग में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, भूल जाइए। सीटों को जुड़वाने का भरसक प्रयास करिएगा, नौकरी के मौके बार बार नहीं मिलते। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कम बात में बात को ज़्यादा समझा करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।